शाहरुख खान से लेकर कई लोगों ने चांद की जमीन खरीदी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद का असली मालिक कौन है? ये जमीन कौन बेच रहा है? चांद किस देश का है? लगभग 50 साल पहले पृथ्वीवासियों ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा है। रूस से लेकर चीन तक अमेरिका की नासा ने बार बार चंद्रमा पर मिशन लॉन्च किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद का असली मालिक कौन है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी वैज्ञानिकों ने कई वर्ष पहले चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन चांद पर असली मालिकाना हक किसका है? जानिए उसके बारे में कुछ अनजाने तथ्य। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में फिलहाल 1.3 सेकंड का समय लगता है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.78 सेमी दूर जा रहा है। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार कदम 1969 को रखा था। तब से विभिन्न देशों ने कई बार चंद्रमा पर मिशन आयोजित किया है। वैज्ञानिक अब ये जानने के लिए बेताब है कि चांद रहने लायक है या नहीं। हालांकि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी से इनकार करते हुए ये वास्तव में रहने योग्य नहीं है। अमेरिकी अनुसंधान केंद्र नासा ने कहा कि भारत ने ही पहली बार चंद्रमा पर पानी की खोज की और इस बार भी भारत ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को सुदूर दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक उतारकर दूसरे देशों को लगभग पीछे छोड़ दिया है। चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचने तक इस मिशन पर भारत की कुल लागत 615 करोड़ रुपए है, लेकिन कुछ दिन पहले रूस के लूना मिशन पर 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि रूस का ये मिशन फेल हो गया। दुनिया के कई लोगों ने चांद की धरती पर भी जगह खरीदी है। इनमें कई भारतीय भी शामिल है। इनमें दिवंगत भारतीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल है। सुशांत ने चांद में 55 लाख से जमीन खरीदा है। वो पृथ्वी पर बैठे बैठे ही अपनी दूरबीन की सहायता से चंद्रमा की भूमि की देखभाल करते थे। हालांकि चाहे दुनिया के लोग चांद पर कितना भी चल ले, चाहे भारत के लोग चांद की जमीन कितने भी पैसे से खरीद ले, कोई भी देश वास्तव में चांद पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के अनुसार कोई भी देश या व्यक्ति कभी भी चंद्रमा या ब्रह्मांड में स्थित किसी अन्य ग्रह पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है। कोई भी देश चंद्रमा की खोज करके अपना झंडा लहरा सकता है, लेकिन चांद पर कभी कोई मालिक नहीं हो सकता। ये बात कॉन्ट्रैक्ट में साफ तौर पर लिखी है। फिलहाल चंद्रमा की छाती पर विक्रम और प्रज्ञान की प्रभावी अवधि 1 चंद्र दिवस तय की गई है। यहाँ तक कि पृथ्वी की बात है तो ये लगभग 14 दिन है। दूसरे शब्दों में पूरे दिन की गणना पृथ्वी पर 12 घंटे की रोशनी और 12 घंटे के अंधेरे को देखकर की जाती है। चंद्रमा की ओर से 14 दिनों की गणना की जाती है, यानी चंद्रमा को पृथ्वी की तरह 14 दिन तक सूरज की रोशनी मिलती है। बाकी 14 दिन अंधेरे और अत्यधिक ठंड में बीतती है। दूसरे सूत्रों के मुताबिक अंधेरा होने पर काम रोक दिया जाएगा, उन्हें सुस्त रखा जाएगा। अंधकार के बाद अगले 14 दिन सूर्य की रोशनी से जगमगाएंगे। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।